ईरान युद्ध को चलते 1 महीने से ऊपर हो गया है और अब आशंका की जा रही है कि ये युद्ध और फैलेगा और विस्तार होगा। और अब यूती रिबेल्स ने, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड या सारी दुनिया टेररिस्ट भी बोलती है, उन्होंने कहा है वो ईरान के साथ इस युद्ध में लड़ाई के लिए तैयार हैं। अभी तक 1 महीने तक वो लोग शांत बैठे थे और उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं कहा था कि भाई हम इसमें हिस्सा लेंगे। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि वो आएंगे और अब उन्होंने कह दिया कि वो हिस्सा लेंगे। यानी कि अब आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको जो रोक दिया गया है ईरान ने, वो साथ ही साथ हूती रिबेल्स रेड सी का जो चोक पॉइंट है उसको भी रोकने जा रहे हैं या जा सकते हैं कि या वो किस तरह से युद्ध में हिस्सा लेंगे ये देखना बाकी है। पर आशंका ये लगाई जा रही है कि वो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर जो इंटरनेट की लाइंस हैं जो यूरोप को एशिया से जोड़ती हैं उसको काटने के लिए वो सबसे पहला कदम उठाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये किया, आप ये समझो आपका इंटरनेट आपका पूरे एशिया में और यूरोप में डिसरप्ट होएगा। उससे कि क्या होगा कि आपका व्हाट्सएप, आपका ईमेल, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिस्ट्रप्शन जाएंगे और इससे नुकसान ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स का तो है ही है, आपका और मेरा तो है ही है, अमेरिकन कंपनीज़ का ही। मोस्टली ये सारे टेक कंपनीज़ जो हैं ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज़ हैं, तो उनको भारी नुकसान होगा। सो तेल का नुकसान गल्फ़ कंट्रीज़ में हो रहा है और साइबर अटैक से होने से आपको देखिए आपका पूरा डिस्ट्रप्शंस हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा कि इस साइबर अटैक जब हो जाएगा उसके बाद अगर होता है तो आपका नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन रुका पड़ा है। यानी कि वी आर गोइंग बैक टू प्री इंटरनेट एरा, यानी कि 1990 में जैसे जीवन होता था। साथ ही साथ अब तेल महंगा होता चला जाएगा तो फिर वही लॉकडाउन वाली स्थितियां आने की आशंका है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तो एक बार हिंट कर ही दिया है कि आपको कोरोना की जैसी स्थिति आने वाली है। खैर जो भी हो, अभी सिचुएशन थोड़ी और बढ़ती जा रही है और सबको आशंका है कि भई ये युद्ध फैल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी लोगों को जो इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि अमेरिका और इजराइल, उनको सेंस प्रिवेल होगा कि भाई अब इसको ज़्यादा ना फैलाया जाए, क्योंकि ये रुकने वाला तो है नहीं और दुनिया की कोई ताकत, कोई कंट्री इसके युद्ध के ख़िलाफ़ खुल के नहीं बोल रही है। 1-2 कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार हैं, जैसे कि स्पेन ने अपना एयर स्पेस बंद किया है और फ्रांस ने भी अब बोला है कि भाई हमारा एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरी छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं अपने भारत की तरफ से अगर आप देखें, भारत ने अभी तक खुल के इसको कंडेम भी नहीं किया है। अगर हम सिर्फ जो गल्फ़ कंट्रीज से जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उसमें हम अपना सिर्फ कंडेम या कंसर्न जाहिर करते हैं, खुल के हमने विरोध इसका अभी तक नहीं किया है। तो हमें प्रोएक्टिव होने की भी आवश्यकता है। आगे देखते हैं क्या होता है इस युद्ध में। खैर, आप इंटरनेट बंद होने का आशंका है इस तरह से आप लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।